हेलो बच्चों, वेलकम टू पीबी मैथ्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो इस चैप्टर में हम सारे क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे, मतलब कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल हैं। आपने ये तो 7th क्लास में पढ़ लिया होगा कितने टाइप के ट्रायंगल हैं, और इस वाले में हम पढ़ेंगे कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल हैं हमारे पास। तो इस सब को पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं ये सब आते कहाँ से हैं। तो पहले हम समझते हैं कर्व होते क्या हैं। तो पहले ये समझते हैं कर्व होते क्या हैं। तो देखो, कर्व दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ओपन कर्व, एक होता है क्लोज कर्व। ऐसे लिखने से थोड़ी पता चलेगा कर्व क्या है। कर्व को पहले ड्रॉ करते हैं। देखो, कोई भी चीज़ अगर ऐसे मुड़ी हुई हो तो उसको क्या बोलेंगे, एक कर्व बोलेंगे। ठीक है, ये सब सारे क्या है, कर्व हैं। तो इनमें से ओपन कौन है और क्लोज कौन है। देखो, ओपन कर्व हमको बोलने में ही पता चल गया, जो ओपन है मतलब अगर डोर ओपन है तो उसको ओपन बोलेंगे, अगर क्लोज है तो क्लोज बोलेंगे। जैसे कि अगर मैं इससे एक बना दूं फिगर, तो बोलो ये ओपन है या क्लोज है। ये ओपन है क्योंकि इधर अंदर जाने का रास्ता हमको दिख रहा है। लेकिन अगर इसको ही बंद कर दूं, जैसे कि इधर, तो ये बन गया क्या, क्लोज कर्व बन गया। ये ओपन था, ये क्लोज बन गया। ओके, ये ओपन था, ये क्लोज्ड बन गया। और एक इधर ड्रॉ करते हैं, जैसे कि देखो ये क्या है, ये भी क्लोज्ड कर्व है। क्यों, देखो इधर ये रास्ता बंद हुआ है। ठीक है, ये रास्ता बंद हुआ है, ये क्लोज्ड है। ये क्या है, ये क्लोज्ड कर्व है, लेकिन सिंपल नहीं है। सिंपल नहीं है, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ये सिंपल क्या है, जो सिर्फ बंद हुआ हो उसको सिंपल क्लोज कर्व कहेंगे, और जो टेढ़े मेढ़े से बंद हुआ हो उसको क्या बोलेंगे, सिर्फ क्लोज कर्व बोलेंगे। जैसे इधर ये बंद हुआ है रास्ता, लेकिन इधर देखो बाहर कुछ अदर निकला हुआ है, जैसे कि ये कुछ ओपन दिखा रहा है, तो ये सिंपल नहीं है, सिर्फ क्लोज कर्व है। ठीक है, और ओपन कर्व तो किसी को भी ले सकते हैं आप। ये ओपन कर्व है, ये ओपन कर्व है, ये ओपन कर्व है। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, पॉलीगन। ये पॉलीगन क्या है, लिख लेते हैं पहले पॉलीगन। ये पॉलीगन क्या है, पॉलीगन का मतलब ए क्लोज्ड कर्व मेक बाय ओनली लाइंस। ठीक है, मतलब पॉलीगन किसको बोलेंगे, एक क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, और एक क्लोज्ड कर्व जो सिर्फ लाइनों से बना हो, मतलब सिर्फ उसमें क्या है, लाइन है। मतलब जैसे कि ये देखो, ये भी एक लाइन 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 लाइन, तो ये बन गया क्या आपका पॉलीगन। और क्लोज्ड भी है, क्लोज्ड होना पहले जरूरी है। दूसरी बात, सिर्फ लाइन होना चाहिए। अगर जैसे कि ऐसा बोल दूं, ये होगा क्या एक पॉलीगन, ये नहीं होगा एक पॉलीगन। क्यों, ये दोनों तो लाइन है, लेकिन ये वाला एक कर्व बन गया, तो ये लाइन नहीं है। अगर लाइन नहीं है तो ये क्या होगा आपका, पॉलीगन नहीं होगा, पॉलीगन आपका नहीं होगा। तो पॉलीगन किसको बोलेंगे, जी जो सिर्फ लाइनों से बना हो और क्लोज्ड कर्व हो, उसको हम पॉलीगन बोलेंगे। तो पॉलीगन कितने टाइप्स के होते हैं ये भी जानना जरूरी है, और पॉलीगन कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पे एंड होते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो पहले ये पता लगाओ कि अगर क्लोज्ड कर्व होना चाहिए तो एक लाइन से हम क्या क्लोज्ड कर्व बना सकते हैं, नहीं बना सकते। दो लाइन से बना सकते हैं, नहीं बना सकते। लेकिन 3 लाइन से हम बना सकते हैं, 3 लाइन से हम बना सकते हैं। तो सबसे छोटा वाला कौन बना, स्मॉलेस्ट पॉलीगन। स्मॉलेस्ट पॉलीगन कौन बना, ये बना क्या, ट्रायंगल। आपका ट्रायंगल बन गया सबसे छोटा पॉलीगन। और कितने होंगे आपके, अनलिमिटेड साइड्स होंगे, अनलिमिटेड साइड्स होंगे क्या आपके पॉलीगन में। अनलिमिटेड मतलब उसका कोई एंड नहीं है। स्मॉलेस्ट तो ये बन गया, बिगेस्ट का कोई एंड नहीं है। तो ये तो पता चल गया आपका स्मॉलेस्ट पॉलीगन ट्रायंगल बनेगा। तो और कितने टाइप्स के पॉलीगन हैं इसको जरा पता लगाते हैं। तो पहला हमारा बन गया क्या, पॉलीगन। पॉलीगन बन गया पहला, इधर लिख लेते हैं पॉलीगन, इधर लिख देते हैं उसका साइड्स। ठीक है, तो पहला आपका बन गया क्या, ट्रायंगल। ट्रायंगल के कितने साइड्स बने, 3। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलेटरल के कितने साइज होंगे, कितने साइड्स होंगे क्वाड्रिलेटरल के?
4। उसके बाद आएगा पेंटागन। पेंटागन के कितने साइड्स होंगे? 5। उसके बाद आएगा हेक्सागन। हेक्सागन के कितने साइड होंगे? 6। उसके बाद आएगा सेप्टागन। सेप्टागन के कितने साइड होंगे? 7। उसके बाद आएगा ऑक्टागन। ऑक्टागन के कितने साइड होंगे? 8। उसके बाद आएगा नोनागन। नोनागन के कितने साइड होंगे? 9। उसके बाद आएगा डेकागन। उसके कितने साइड होंगे? 10। ठीक है, आपको सिर्फ इतने तक याद रखना है। उसके बाद तो ये चालू रहेगा, लिस्ट तो चालू रहेगा, लेकिन जरूरी सिर्फ इतनी है। ठीक है, जरूरी सिर्फ इतनी है। इनमें से हमको इस चैप्टर में पढ़ना है किसके बारे में? क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमको पढ़ना है। तो उसके बाद हम देखते हैं क्या, पॉलीगन 2 टाइप के होते हैं। देखो वैसे तो पॉलीगन बहुत सारे टाइप के होते हैं शेप के लिए, लेकिन एक्चुअली पॉलीगन रेगुलरिटीज को लेके 2 टाइप के होते हैं। क्या? एक होता है रेगुलर पॉलीगन और एक होता है आपका इरेगुलर पॉलीगन। ये रेगुलर इरेगुलर क्या है? रेगुलर पॉलीगन का मतलब ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। और इरेगुलर वैसे ही ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर डिफरेंट। ठीक है, अगर सारे इक्वल बन गए तो उसको हम रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे, और सारे अलग बन गए तो उनको हम इरेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। तो पहले हम समझते हैं सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल अगर रेगुलर बन गया तो उसको क्या हम बोलेंगे? अगर ट्रायंगल रेगुलर बन गया मतलब रेगुलर ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? रेगुलर ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? तो ये सोचो पहले, अगर एक ट्रायंगल है जिसके सारे साइड्स इक्वल है, जिसके सारे एंगल्स इक्वल है, तो ये क्या बन गया? ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया क्या? हाँ, ये तो हमने पढ़ा था। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर आपको रेगुलर ट्रायंगल पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, अगर वैसे ही आपको पूछ दिया कि रेगुलर क्या, रेगुलर क्वाड्रिलैटरल बताओ, रेगुलर क्वाड्रिलैटरल बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? आप फिर से सोचेंगे रेगुलर क्वाड्रिलैटरल मतलब क्या? ये रेगुलर का मीनिंग क्या होता है? रेगुलर का मीनिंग होता है सारे साइड्स इक्वल होंगे, सारे साइड्स इक्वल होंगे और सारे एंगल इक्वल होंगे। अगर सारे साइड सारे एंगल इक्वल बन गए तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ये हमारा बन जाएगा स्क्वायर। तो अगर आपको रेगुलर क्वाड्रिलैटरल पूछ दिया तो आप क्या बोलेंगे? उसको स्क्वायर बोलेंगे। उसके बाद जो भी है उनका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, उनका कोई स्पेसिफिक नेम बन नहीं है। अगर पेंटागन रेगुलर बन गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिर्फ उसके बाजू में क्या लगा लेंगे? रेगुलर लगा लेंगे। ठीक है, अगर पेंटागन बन गया, देखो पेंटागन कैसा होता है? ऐसा होता है पेंटागन। ठीक है, देखो एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, ऐसा है पेंटागन। अगर उसको रेगुलर बना दिया मतलब सारे साइड्स इक्वल बना दिया, सारे साइड्स इक्वल बना दिया। ठीक है, अभी तो सारे साइड इक्वल नहीं है, हम बनाएंगे अभी सारे साइड इक्वल। कैसे? देखो ऐसा कुछ बनेगा, सारे साइड इक्वल बनेगा। तो देखो सारे साइड इक्वल बन गए, सारे एंगल भी इक्वल बन जाएंगे, तो इसको सिर्फ बोलेंगे क्या? रेगुलर पेंटागन। इनका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। वैसे ही हेक्सागन अगर रेगुलर बन गया तो उसको
रेगुलर हेक्सागन। डेकागन अगर रेगुलर बन गया, रेगुलर डेकागन। उनका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, आपको सिर्फ दो नाम याद रखनी है। अगर रेगुलर ट्रायंगल बोल दिया तो आप बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर आपको रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बोल दिया तो आप बोलेंगे स्क्वायर। ओके, तो हम पढ़ रहे थे क्या, पॉलीगन पढ़ रहे थे। देखो पॉलीगन में क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स is equal to number of internal angles is equal to number of external angle। ठीक है, कैसे अभी पता लगाते हैं, अभी पता लगाते हैं। देखो मैंने इधर एक ट्रायंगल बना दिया ट्रायंगल। इसका कितने साइड है, 1 2 3। एंगल कितने, 1 2 3, 3 इंटरनल एंगल। अभी उसका एक्सटर्नल बनाते हैं। देखो किसी को भी खींच लो, खींच लिया, ठीक है। देखो 1 2 3, डबल कर लेते हैं, ये भी 3 बन गया। आपके दिमाग में आएगा ऐसा आपने किया तो मैं क्या करूं, इसको थोड़ा आगे खींच दूं, इसको आगे खींच दूं, क्या मेरा एक्सटर्नल एंगल बढ़ जाएंगे क्या। आपको इतना याद रखना है भाई, ये जो बन रहा है, ये जो आपका बन रहा है वो किसी को लेके बन रहा है, इसी वाले एंगल को लेके बन रहा है ना। इसी को आप 2 पार्ट कर लिए तो क्या 2 एंगल बन जाएंगे। अगर आप ये एंगल को 2 पार्ट कर देंगे तो ये एंगल क्या अलग हो जाएगा, इसी एंगल के 2 पार्ट बन रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सटर्नल एंगल। सारे अगर 3 आपके साइड है तो 3 इंटरनल एंगल और 3 एक्सटर्नल एंगल। जैसे कि इधर देख लेते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, बना दिया क्वाड्रिलेटरल। इसके कितने साइड्स, 1 2 3 4 साइड्स। ठीक है, कितने इंटरनल एंगल्स, 1 2 3 4। कितने एक्सटर्नल एंगल, देखो खींच दिया 1 2 3 4 एक्सटर्नल एंगल, तो सारे इक्वल होते हैं। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको देख के हमको थोड़ा थोड़ा मालूम चल रहा है कि हमको सारे हमको सारे एंगल को प्लस करके निकालना है कितना होता है सारे पॉलीगन में। देखो तो पहले ये लिख लेते हैं इंटरनल, क्योंकि हमारे पास 2 टाइप के एंगल हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। ठीक है, देखो इंटरनल सबके अलग अलग होते हैं, इंटरनल सबके अलग अलग होते हैं। मतलब अगर आपको पूछ दिया सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ पॉलीगन, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, लिख लेते हैं 180 डिग्री होल इंटू n-2। जिनको समझ नहीं आ रहा है, मैंने अभी तक समझा ही नहीं है, क्यों आपको कैसे समझ में आएगा। तो अगर आपको पूछ दिया कि सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगन, तो आप इस वाले फॉर्मूले को लिखेंगे। और इसमें n क्या है ये तो आपको पता चल गया, ये आपको पता चल गया ये n क्या है। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स और एंगल्स, मतलब उस वाले पॉलीगन में कितने साइड होते हैं। अगर ट्रायंगल का पूछ दिया, अगर आपको ट्रायंगल का पूछ दिया और उसका पूछ दिया क्या सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना होता है, मतलब सारे इंटरनल एंगल को अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये हमने पढ़ा था 7th क्लास में, कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। इस वाले फॉर्मूले को पुट करके देखते हैं उतना आता है कि नहीं। तो 180 होल इंटू n-2, ये हमने लिख लिया 180 इंटू, ये n के जगह में कितना आएगा, मैंने अभी बोला n मतलब क्या, नंबर ऑफ साइड और नंबर ऑफ एंगल। तो कितने साइड हैं, 1 2 3, एंगल भी 3, तो n के जगह में आएगा 3। ठीक है, -2, तो कितना आएगा 180 इंटू 3 से 2 गया तो 1, 180 1 जा 180 आया। उतना जितना हमने पढ़ा था वो प्रूफ लेके हमने कर दिया। क्या सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल अगर आएगा तो आप कितने लिखेंगे 180 डिग्री। ये वाले फॉर्मूले को अगर किसी भी आ गया, अगर बोलेगा एक 10 साइड वाला पॉलीगन है उसका सम ऑफ इंटरनल एंगल निकालो, तब भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगर कितने साइड है, अगर साइड्स 10 हैं तो उसका बोलेगा सम ऑफ दिस पॉलीगन
10 मतलब क्या, सम ऑफ द डेकागन, सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ डेकागन। ठीक है, डेकागन का कितना आएगा, वही फॉर्मूला पुट करेंगे क्या, 180 डिग्री होल इंटू n-2। इधर n के जगह में आएगा कितना, 10 आएगा, 10-2, 180 इंटू 8, 18 8 जा कितना होता है 144, और एक जीरो डाल देंगे तो इतना आएगा उसका क्या, डेकागन के सारे इंटरनल एंगल को अगर सम करेंगे तो आएगा कितना 1440 डिग्री। तो ये तो आपका हो गया क्या, सम ऑफ इंटरनल एंगल। तो उसके बाद हम आते हैं क्या, इस वाले भाई साहब पे, क्या, एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल का सम एवरी पॉलीगन के लिए कितना होता है, 360 डिग्री होता है। मतलब किसी भी पॉलीगन का एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। ट्रायंगल का भी 360, क्वाड्रिलैटरल का भी 360, हेक्सागन का भी 360। मतलब इंटरनल एंगल का सम चेंज होएगा, लेकिन एक्सटर्नल एंगल का सम 360 हमेशा आएगा। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, सम ऑफ इंटरनल एंगल एंड एक्सटर्नल एंगल। सम ऑफ इंटरनल एंगल एंड एक्सटर्नल एंगल। अगर इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल को हम प्लस करें तो कितना आएगा आंसर हमारा, हमेशा आएगा 180 डिग्री। कैसे, अभी दिखाते हैं। देखो इधर बना दिया एक ट्रायंगल, इसको जरा खींच लिया और इस वाले को हमने लिख लिया क्या, देखो ये एंगल, ये एक इंटरनल है, ये एक इंटरनल है, और ये क्या है आपका एक एक्सटर्नल। तो देखो ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, हमने पढ़ा था एक लाइन के ऊपर एक और लाइन है, तो दोनों दो एंगल को जो डिवाइड कर रहा है वो कितने आएंगे, ये एक लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 180 डिग्री। तो जितने भी लाइन बनेंगे, तो सारे जितने भी लाइन बनेंगे, जितने भी एंगल क्रिएट होंगे, ये सारे सम होके कितना आएंगे 180 डिग्री ही आएंगे। वैसे ही ये दोनों एंगल मिलके कितने आएंगे 180 डिग्री। तभी हमने लिखा कि सम ऑफ इंटरनल एंगल एंड एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हम आते हैं हमारे मेन मुद्दे, क्या, क्वाड्रिलैटरल में। ये सब हमने पढ़ा क्या, हमारा क्वाड्रिलैटरल को थोड़ा बेहतर समझने के लिए। अभी हम पढ़ेंगे डायरेक्ट क्वाड्रिलैटरल्स। तो पहले क्वाड्रिलैटरल में हम ये पता लगा लेते हैं। देखो पहले ये आप याद कर लो कि लाइन एंड एंगल में हमने पढ़ा था, लाइन एंड एंगल में हमने पढ़ा था क्या, ये पढ़ा था कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, इसको नेम ले लेते हैं L1, इसको ले लेते हैं L1 L2, L1 पैरेलल टू L2 अगर होगा, और इनको अगर एक ट्रांसवर्सल कट करेगा, इनको अगर एक ट्रांसवर्सल कट करेगा, तो इधर जितने सारे एंगल क्रिएट होंगे, इनके लिए हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, इनके लिए कुछ रूल पढ़े थे। क्या रूल पढ़े थे, हमने ये पढ़ा था कि जो ऑपोजिट इंटरनल एंगल होता है वो हमेशा इक्वल होता है, वैसे ही ऑपोजिट एक्सटर्नल एंगल हमेशा इक्वल होता है। ऑपोजिट इंटरनल एंगल इक्वल होता है, ऑपोजिट एक्सटर्नल एंगल इक्वल होता है, और ट्रांसवर्सल के एक साइड पे जो एंगल क्रिएट होंगे, जैसे कि हम इधर नेम ले लेते हैं, आपको थोड़ा आसानी होगा नेम से, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं और नेम से करते हैं, थोड़ा और बेहतर बन जाए। समझ रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से क्यों ना समझे। देखो ये लिख लिया मैंने L1 L2 L3, L1 पैरेलल टू L2 एंड L3 इज ए ट्रांसवर्स। ओके, मतलब कट कर रहा है, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हमने नेम ले लिया। तो हमने क्या पढ़ा था कि देखो 4 एंगल इज इक्वल टू 8 एंगल एंड 3 एंगल इज इक्वल टू 5 एंगल। ये एक ही रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, इंटरनल एंगल्स ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ये पढ़ा था हमने। ओके, सिर्फ शॉर्टकट में समझ रहा हूँ, ठीक है।
देखो और क्या बढ़ाता है, ट्रांसवर्स के एक साइड में, मतलब अगर राइट साइड या लेफ्ट साइड, राइट साइड में क्या है 3 है 8 है इंटरनल, दोनों को अगर प्लस करेंगे तो कितना होएगा 180 डिग्री होएगा। ये याद कर लो, बहुत ज़रूरी है। 3 + 8 180, 4 + 5 180। ओके, सिर्फ आपको इतना याद रखने की जरूरी है, बाकी तो बहुत कुछ है। जैसे कि 1 = 5 होएगा, क्यों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। 4 = 6 होएगा, क्यों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। 2 = 4 होएगा, क्यों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। 1 + 2 180 होएगा, क्यों लीनियर पेयर। ये शब्द हम तो पढ़े थे लाइनस एंगल में। आपको सिर्फ ये दोनों प्रॉपर्टीज थोड़े रिवाइज कर दिया, क्योंकि ये दोनों की जरूरत अभी हमको पड़ेगी। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं क्या ट्रापीजियम के बारे में। पहला क्वाड्रिलेटरल को हम पढ़ेंगे क्या, वैसे कोई पहला दूसरा नहीं है, हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे ट्रापीजियम से, क्योंकि आपके बुक में भी ट्रापीजियम पहले दिया हुआ है। ट्रापीजियम, ट्रापीजियम क्या होता है। ट्रापीजियम एक ऐसा शेप का क्वाड्रिलेटरल है जिसमें नेम ले लेते हैं ABCD, जिसमें ये ऊपर वाले साइड और नीचे वाला साइड हमेशा पैरेलल होगा। AD = BC, ये दो साइड नहीं पैरेलल होंगे, मतलब ये दोनों अपने मर्जी के हैं, लेकिन ये दो साइड इक्वल नहीं पैरेलल होंगे। पैरेलल का मतलब इन दोनों लाइनों की बीच में हमेशा डिस्टेंस इक्वल रहेगा। कितने भी दूर खींच लो, इनका डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा। ये कभी भी नहीं आपको क्या एक दूसरे के साथ टच करेंगे। ओके, तो ये दोनों पैरेलल होंगे। अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तो ये प्रॉपर्टी कहाँ आएगा। देखो ये दोनों पैरेलल हैं, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या ये एक ट्रांसवर्सल के तरह काम कर रहा है। ये लाइन, क्या ये लाइन एक ट्रांसवर्सल के तरह काम कर रहा है। अगर मैं इधर इसको खींच लूँ, देखो हमने अभी तो पढ़ा था ऐसा, और ये जो दो एंगल बन रहे हैं इधर, ये क्या ट्रांसवर्सल के एक साइड के एंगल बन रहे हैं। अगर एक साइड के एंगल बन रहे हैं, क्या इन दोनों को प्लस करके हम 180 डिग्री लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि ट्रापीजियम के दो पैरेलल साइड में बनने हुए एंगल को अगर प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। जैसे कि A + B 180 एंड D + C ऑल्सो 180 डिग्री। इसका हो गया ये प्रॉपर्टी। ट्रापीजियम का सिर्फ इतना प्रॉपर्टी है, ये आपको पता चल गया। ट्रापीजियम के में और थोड़े से अच्छे आप 9 क्लास में इसी क्लास में जानेंगे, मेंसुरेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या पैरालेलोग्राम। ये पैरालेलोग्राम क्या है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं पैरालेलोग्राम। देखो पैरालेलोग्राम क्या होता है। पैरालेलोग्राम आपका होता है अगर एक रेक्टेंगल को टेढ़ा खड़ा कर दें तो वो बन जाएगा पैरालेलोग्राम। ठीक है, ये बन गया आपका पैरालेलोग्राम। ABCD। ट्रापीजियम से इधर अलग क्या है, इधर दो साइड ऑपोजिट पैरेलल हैं। यहाँ क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसको नोट डाउन कर लो, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। और क्या होता है, इधर ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और क्या होता है, इधर एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी। और क्या होता है, इधर डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। ये चारों प्रॉपर्टी किसको समझाते हैं, पैरालेलोग्राम को समझाते हैं। तो ये पता चल गया ऑपोजिट साइड इक्वल होगा। ठीक है, ये साइड इसके साथ इक्वल, ये साइड इसके साथ इक्वल। और क्या है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, मतलब एक A = C, B = D। A = C और B = D। ओके, ये पता चल गया। उसके बाद क्या है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी। अभी हमने पता किया था क्या, अगर इसको खींच देंगे, अगर इसको खींच देंगे, अगर इसको खींच देंगे, अगर इसको खींच देंगे, तो ये क्या बन गया आपका, एक ट्रांसवर्स दो पैरेलल लाइन को कट कर रहा है, तो ये दोनों को प्लस करेंगे 180। वैसे ही इसको खींच देंगे, इसको खींच देंगे,
इसको खींच देंगे, इसको खींच देंगे। देखो ये भी बन गया क्या, ये पैरेलल और ये एक ट्रांसवर्स है। अगर ये एक ट्रांसवर्स है तो इन दोनों को प्लस करेंगे तब भी 180 आ रहा है। तो हमको ये पता चल गया कि अगर एडजेसेंट एंगल को प्लस कर रहे हैं तो हमको क्या आ रहा है, 180 आ रहा है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 180, a प्लस डी भी 180। ओके, वैसे ही b प्लस है तो हमने लिख लिया b प्लस सी भी 180 आएगा। अरे b प्लस सी 180 आएगा, c प्लस डी भी 180 आएगा। ओके, ऐसे हमको पता चल गया कि कौन कौन को प्लस करेंगे तो हमको क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। उसके बाद हमने लिखा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब अगर दो डायगोनल इधर जाएंगे तो वो ईच अदर को बाइसेक्ट करेंगे। मतलब जो इधर पॉइंट आ रहा है कि वो इस वाले डायगोनल का बीच वाला पॉइंट है और इस वाले डायगोनल का भी बीच वाला पॉइंट है। मतलब अगर दोनों अपने आप को क्रॉस करके जा रहे हैं तो बीच में से जा रहे हैं, मतलब एक दूसरे को दो इक्वल हिस्से में काट रहे हैं। ओके, तो मैंने इधर दो क्वेश्चन लिख लिए हैं। क्या देखो, ये दोनों ही पैरेललोग्राम है। इधर हमको एक एंगल दिया हुआ है और बोला है कि फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। तो क्या करेंगे, हम एक एक करके निकालेंगे। तो हमको ये दिख रहा है कि ये दोनों क्या है, ऑपोजिट एंगल है। तो y तो निकल आया हमारा 96 डिग्री। क्यों, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम, हमको पता चल गया। और क्या पता चल रहा है कि 96 और x को अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी। तो y कितना आएगा, 180 माइनस 96। तो हमारा बन रहा है ये कितना, 10 से 6 गया 4, 17 से 9 गया 8, 84 डिग्री। अगर y 84 है, सॉरी y तो हमारा निकल आया था, ये x है, ये x है 96 और x, ये हमारा x आ रहा है। तो x हमारा निकल आया 84। अगर x 84 है तो z भी 84। क्यों, x इज इक्वल टू z। क्यों, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो z भी हमारा कितना आ गया, 84 डिग्री। ओके, अगर z 84 आ रहा है तो ये देखो z और w क्या बना रहे हैं, z w क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। अगर z और w को प्लस करेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं। अगर लीनियर पेयर बना रहे हैं तो देखो w कितना आएगा, देखो z के जगह में 84 पुट कर दिया, w लिख लिया 180, w इज इक्वल टू कितना आया, 180 माइनस 84 इज इक्वल टू 96। आप w को किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, ये एक ट्रांसवर्सल है। अगर ट्रांसवर्सल है, देखो ये एंगल और ये एंगल क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है, एक बाहर एक अंदर एक साइड में। अगर ये है तो y इक्वल टू डब्ल्यू नहीं होगा, होगा। y तो हमारे 96 निकली थी, तो w भी 96, देखो उतना ही आ रहा है, उतना ही आ रहा है। और एक तरीके से निकाल सकते हैं, क्या आपको तरीका बता रहा हूँ। देखो इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया। देखो ये दोनों तो पैरेलल हमको पता है, ये दोनों तो पैरेलल हमको पता है, ये एक ट्रांसवर्सल हमने ले लिया। तो देखो ये जो 96 और ये w क्या है, ट्रांसवर्सल के एक उधर, ट्रांसवर्सल के एक इधर, इंटरनल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो w तब भी 96 आ रहा है। तो आप कितने भी तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद ये देखते हैं ये वाले आंसर को कैसे करेंगे। देखो डायगोनल हमने क्या पढ़ा था, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब जो दो हिस्सा आएंगे वो इक्वल आएंगे। तो ये वाला हिस्सा इक्वल होगा, ठीक है। तो b प्लस 9 कितना होगा, 15 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 16। इससे तो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि दोनों ही वेरिएबल है, लेकिन इससे निकाल सकते हैं b का वैल्यू। तो निकालो, b कितना आएगा, 9 प्लस हुआ है, माइनस होगा जाके, तो b हमारा आया 6। तो इधर b का वैल्यू पुट कर दो, a इज इक्वल टू 16 माइनस 6, a इज इक्वल टू 10 आ गया हमारा अभी, a भी हमारा आ गया। इस तरह से आप पैरेललोग्राम के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, रोम्बस। रोम्बस के क्या होते हैं भाई, रोम्बस के होते हैं ऑल साइड्स इक्वल, मतलब जैसे कि क्या स्क्वायर का होता है रोम्बस का, वैसे ही ऑल साइड इक्वल एंड डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। ओके,
तो पहले इसको बना लेते हैं। देखो ये बन गया हमारा क्या, रम्बस। रम्बस के क्या होता है, ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड इक्वल। एंड जो दो बनेंगे क्या, ये क्या बनेंगे, ये आपके 90 डिग्री बनेंगे एंड इक्वल बनेंगे। समझ रहे हो? ओके देखो ये सारे साइड इक्वल, ये दो जो पार्ट बने एक डायगोनल के वो भी इक्वल, ये भी इक्वल, और ये जो बीच वाले एंगल्स बनेंगे वो 90 डिग्री बनेंगे। क्यों? क्योंकि जो काट रहे हैं वो परपेंडिकुलरली काट रहे हैं। तो हमको एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, देखो ये रोम्बस दिया हुआ है और बोला है क्या, इस वाले जो डायगोनल का इस वाला पार्ट 12 है और ये x निकालो y निकालो। ठीक है, तो y तो हमको पता चल गया कितना होगा, 12 होगा। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स तो इक्वल होते हैं, इक्वली कट हुए हैं, तो ये वाला 12 तो ये वाला भी 12। लेकिन ये x को कैसे निकालें, तो देखो x को निकालने की तरीका देखो, तो ये अगर 13 है तो ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है। अगर ये सारे 13 है तो देखो ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हमको ये तो पता है, P पता है, H पता है, तो B क्या हम नहीं निकाल सकते? पढ़ा था हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन प्रॉपर्टी। क्या बोल रहा था पाइथागोरियन प्रॉपर्टी, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h इज इक्वल टू, देखो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको क्या क्या पता है, h पता है, p पता है, तो b को अकेले रखते हैं, b को इधर अकेले रख देंगे, p को इधर ला लेंगे। h स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो सिर्फ b कितना आएगा, b आएगा h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट ओवर h कितना 13 का स्क्वायर माइनस p 12 का स्क्वायर इसका रूट ओवर। 13 का स्क्वायर कितना आएगा 169, 12 का स्क्वायर 144, इसको अगर रूट ओवर करेंगे तो कितना आएगा 25, 25 का रूट ओवर आएगा 5। तो b आपका आएगा कितना 5, तो x आएगा आपका 5। तो इस तरह से आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में आपने तो बचपन से पढ़ा है क्या, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल। और क्या पढ़ा था हमने, और हम नया पढ़ेंगे क्या, डायगोनल्स, डायगोनल्स आर इक्वल। इसके दो डायगोनल जो आएंगे दोनों ही इक्वल होंगे। तो बना देते हैं इधर, ये इसके साथ इक्वल है, ये इसके साथ इक्वल है। और अगर दो डायगोनल बनाएंगे, ओके ये दोनों डायगोनल बना देंगे तो ये दोनों डायगोनल भी आपके कितना आएंगे, इक्वल ही आएंगे। ओके तो ये बन गया आपका क्या, रेक्टेंगल। इसको लेके क्वेश्चन कर लेते हैं। 2x + 3x + 1, 2x + 4, 3x + 1। तो पहले आप ये देखो कि x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए ये समझो, देखो हमको ये पता है कि AC इज इक्वल टू BD। क्यों, डायगोनल दोनों इक्वल हैं। अगर डायगोनल दोनों इक्वल हैं तो AC का वैल्यू दिया है 3x + 1, BD का वैल्यू दिया है 2x + 4। इसका कैसे वैल्यू निकालें, देखो 3x - 2x, 4 - 1, x इज इक्वल टू 3 आ गया, x का वैल्यू 3। हमको इस तरह से हम रेक्टेंगल वालों क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में भी हमने बचपन में पढ़ा था क्या, स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होता है, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। उसमें एक नया ऐड होगा क्या, डायगोनल्स आर perpendicularly bisect each other। ओके जैसे रंबस में कर रहे थे
वैसे ही इसमें करेंगे। ओके, ये साइड ये साइड ये साइड, चारों साइड इक्वल, चारों एंगल भी 90 डिग्री आएंगे तो ये भी इक्वल, ये सारे इक्वल हो गए। और जो डायगोनल आएंगे वो भी क्या होंगे, परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर होंगे। ओके, तो इस तरह से ये वाला चैप्टर आपका ख़त्म होता है। बहुत ही छोटा चैप्टर था, बहुत ही लिमिटेड कंटेंट्स थे और हमने सारा कुछ आपको समझा दिया। जिनको समझ में थोड़ी दिक्कत आ रही है वो वीडियो को थोड़ा दूसरी तरह से देख लेंगे। ठीक है, 2 बार देखने से आपको क्लैरिटी एक मिल जाएगी और आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो जय हिंद।